हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे टॉप 3 पीजीआर टॉनिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोदरेज के एक प्रोडक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे एक जेयू के प्रोडक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे एक रेनोवो के एक प्रोडक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं और ये पीजीआर है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं और इनको आप फसल पर लगा सकते हैं। इन 3 प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या है, इनमें क्या पाया जाता है और इनको किन किन फसलों पर हम प्रयोग कर सकते हैं और इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधित नई नई जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रोडक्ट है जो कि विपुल के नाम से है। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रोडक्ट विपुल है जो कि ये गोदरेज कंपनी का है। दूसरा प्रोडक्ट है वो है आपका जेयू कंपनी का, जो कि ये जिसका नाम बोनस एएफ है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है बोनस एएफ, जो कि ये जेयू कंपनी का है। और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो कि ये रेनोवो क्रॉप हेल्थ कंपनी का है। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं और ये 3 प्रोडक्ट में एक ही टेक्निकल पाया जाता है और इनमें जो टेक्निकल पाया जाता है वो है ट्राइकंटेनॉल 0.1% EW। जी हाँ दोस्तों, इसमें इन तीनों प्रोडक्ट में एक ही टेक्निकल पाया जाता है, वो है ट्राइकंटेनॉल 0.1% EW फॉर्म में। ये लिक्विड में है, ये जो प्रोडक्ट हैं ये लिक्विड फॉर्म में है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। और इनको हम पीजीआर भी बोलते हैं, इनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोला जाता है इनको। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अब बात आती है कि इनको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आपकी अनाज वाली फसल हो, चाहे दलहनी फसल हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, फल वाली फसल हो, कोई भी फसल हो, सभी फसलों में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने से इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो जब भी हम इन प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे तो फसलों पर क्या क्या फायदे होंगे, तो एक नज़र हम फायदे पर ही डाल लेते हैं। जब भी हम इन प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे तो पौधे में जो कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, जो सेल डिवीजन की क्रिया होती है, वो काफ़ी तेज़ी से होती है और नई नई कोशिकाओं का विभाजन होता है, तेज़ी से होता है और अधिक संख्या में होता है। ये जड़ों का विकास भी काफ़ी तेज़ी से करते हैं। जब भी हम फसलों में जड़ों में, जब पौधे की जड़ों में जब हम इन प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं तो ये जड़ों को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं और अधिक संख्या में बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये ब्रांचेस, पौधे की जो शाखाएं होती हैं, उनको काफ़ी तेज़ी से निकालते हैं और अधिक संख्या में निकालते हैं और फसलों की पैदावार को बढ़ा। जब यदि हम इनका गेहूँ में प्रयोग करते हैं तो गेहूँ में जो टिलरिंग की क्रिया होती है, ये टिलरिंग की क्रिया को बढ़ा देते हैं। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग इनके काम हैं। ये फ्लावरिंग की क्रिया को काफ़ी तेज़ी से करते हैं, फ्रूटिंग की क्रिया को भी अधिक करते हैं। तो इनके बहुत सारे फायदे हैं। तो जब भी हम इनका प्रयोग करें, जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं तो इन प्रोडक्ट को प्रयोग करने से इन सभी तरीके से हमको फ़ायदा होता है। अब बात आती है कि इनको हम कब प्रयोग करें और कैसे प्रयोग करें। तो इनको आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, फसल की कोई भी अवस्था हो, चाहे आपकी रूटिंग स्टेज हो, फ्लावरिंग स्टेज हो, फ्रूटिंग स्टेज हो या ग्रोथिंग स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, किसी भी स्टेज पर आप इन प्रोडक्ट का फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग करना कैसे है, तो इनका प्रयोग आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक, आप स्प्रे में इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका ड्रेंचिंग में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, आप इनको इरिगेशन, सिंचाई के साथ भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम इनका स्प्रे, ड्रेंचिंग और इरिगेशन में, सिंचाई के साथ यदि हम इनका प्रयोग करें तो इनकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, तो हम डोज भी बताते हैं। जैसा कि यदि आप स्प्रे में इनका प्रयोग कर रहे हैं तो इनका जो डोज है वो निर्भर करता है फसल के प्रकार पर, फसल की अवस्था पर, मौसम पर निर्भर करता है इनका डोज, लेकिन हम एक एवरेज बता देते हैं। यदि आप स्प्रे में इनका प्रयोग कर रहे हैं तो स्प्रे में आप 500 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि पानी के हिसाब से, टंकी के हिसाब से इनका प्रयोग करना है तो 50 से 60 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि
आप ड्रेंचिंग में इनका प्रयोग कर रहे हैं तो ड्रेंचिंग में भी 500 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि पानी के हिसाब से यदि प्रयोग करना है तो 50 से 60 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप सिंचाई के साथ यदि इसका प्रयोग कर रहे हैं तो सिंचाई के साथ 1 से 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी खाद में मिलाकर इनको फेंक सकते हैं या सिंचाई के साथ पानी में ज़मीन के अंदर हम चला सकते हैं। तो इस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं और इसकी इतनी मात्रा हम फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही इन प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बजरंग बीज भंडार के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।